मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मार्गशीर्ष मास की। मार्गशीर्ष मास 2024 में कब से आरंभ होगा और इसकी समाप्ति कब होगी और इसमें कौन कौन से व्रत त्योहार पड़ने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सहायता लिया रूपेश ठाकुर प्रसाद पंचांग का। रूपेश ठाकुर प्रसाद पंचांग उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध पंचांग कैलेंडर है। इसमें त्योहारों की जानकारियाँ लगभग सटीकता के साथ रहती है। तो आइए जानते हैं। इसके लिए अभी मैंने नवंबर का पेज खोला हुआ है। नवंबर के पेज में ही मार्गशीर्ष मास आरंभ होगा। देखेंगे नवंबर के पेज पे ऊपर ही लिखा हुआ है तारीख 16 से मार्गशीर्ष मास प्रारंभ। यहाँ देखेंगे ना तारीख 16 से मार्गशीर्ष मास प्रारंभ ऊपर ही लिखा हुआ है, अर्थात 16 नवंबर से मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा बताया गया हमें। अब चलते हैं 16 नवंबर पे, देखते हैं क्या है वहाँ पे। 16 नवंबर में देखेंगे आप ऊपर ही लिखा हुआ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 1:10 तक। कोई भी माह जो आरंभ होता है वो कृष्ण पक्ष से आरंभ होता है और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को समाप्ति होती है। तो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा अर्थात यहाँ से कृष्ण पक्ष मार्गशीर्ष मास का आरंभ होगा। तो 16 नवंबर से मार्गशीर्ष मास आरंभ होने वाला है, ये आपको जानकारी मिल गई। अब पहला पक्ष कृष्ण पक्ष, इसकी समाप्ति कब होगी? अमावस्या तिथि को। अमावस्या तिथि कब है? 30 नवंबर को। देखेंगे यहाँ पे मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्षी चतुर्दशी तिथि दिन के 9:53 तक है। चूंकि अमावस्या रात में होती है तो ये मान्य होगा, लेकिन तिथि के अनुसार अगर हम देखेंगे अमावस्या तो दिसंबर में, यानी कि 1 दिसंबर में यहाँ पे देखिए आप मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि दिन के 11:17 तक है। अर्थात आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि रविवार 1 दिसंबर को मार्गशीर्ष यानी कि अघन मास आधा समाप्त हो जाएगा। और इसकी समाप्ति पूरी कब होगी? वो होगी पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा कब है? मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा है रविवार 15 दिसंबर को। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जानकारी दी हुई है मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दिन के 2:35 तक। तो आप ये समझ लीजिए कि 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक मार्गशीर्ष मास रहने वाला है। अब आइए मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाले एक बार व्रत त्योहारों की भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे 16 नवंबर को शनिवार का दिन रहेगा। इस दिन वृश्चिक संक्रांति रहेगी। सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा। वृश्चिक राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे तो सौर माह भी यहाँ से मार्गशीर्ष यानी कि अघन आरंभ हो जाएगा और चंद्रमाह तो आरंभ हो ही गया। तो दोनों माह एक ही दिन से आरंभ होंगे। 19 नवंबर को मंगलवार का दिन रहेगा। इस दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रहने वाला है। 20 नवंबर को बुधवार का दिन रहेगा। इस दिन श्री अन्नपूर्णा देवी व्रत आरंभ, इस 16 दिन का जो होता है ये यहाँ से आरंभ होगा। प्रमुख व्रत त्योहार में देखें तो 23 नवंबर को शनिवार का दिन रहेगा। इस दिन भैरव अष्टमी रहने वाला है। काल भैरव प्रकट उत्सव रहने वाला है। 26 नवंबर को मंगलवार का दिन रहेगा। इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रहने वाला सबके लिए। मार्गशीर्ष मास यानी कि अघन मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। तो उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास की पहली एकादशी है, ये इस दिन हो गई। 28 नवंबर गुरुवार का दिन रहेगा। इस दिन प्रदोष व्रत रहने वाला है। 29 नवंबर शुक्रवार का दिन रहेगा। इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत रहने वाला है। और 30 नवंबर को शनिवार का दिन रहेगा। इस दिन श्राद्ध की अमावस्या रहने वाली है। श्राद्ध की अमावस्या क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन अमावस्या जो है शाम में अमावस्या लग रहा है 12 बजे के बाद। तो श्राद्ध वाले जो काम होते हैं वो 12 बजे के बाद ही होती है, तो इसी दिन श्राद्ध की अमावस्या मानी जाएगी। अब देखेंगे आगे में देखेंगे स्नान दान की अमावस्या लिखा रहेगा। अब आते हैं दिसंबर में, क्योंकि मार्गशीर्ष का अगला भाग दिसंबर में ही है। देखेंगे 1 दिसंबर को रविवार का दिन रहेगा। इस दिन स्नान दान की अमावस्या लिखी हुई है। जो पुण्य फल वाले काम होते अमावस्या पे किए जाते हैं वो 1 दिसंबर को किए जाएंगे और जो श्राद्ध से संबंधित कार्य होते हैं वो 30 नवंबर को किए जाएंगे। 2 दिसंबर को सोमवार का दिन रहेगा। इस दिन चंद्र दर्शन है। ज्येष्ठा के सूर्य यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होगा, ये आपको बताया गया है यहाँ पे। 5 दिसंबर को गुरुवार का दिन रहेगा। इस दिन विनायकी गणेश चतुर्थी का व्रत रहने वाला है। 6 दिसंबर को शुक्रवार का दिन रहेगा। इस दिन नाग पंचमी रहने वाला है। श्री राम विवाह उत्सव रहने वाला है। आएंगे 7 दिसंबर शनिवार के दिन स्कंद षष्ठी रहने वाली है। चंपा षष्ठी इसे कहते हैं। बाकी महत्वपूर्ण व्रत त्योहार की अगर मैं बात करूं तो 9 दिसंबर को सोमवार का दिन रहेगा। इस दिन महानंदा नवमी रहने वाली है। 11 दिसंबर को बुधवार का दिन रहेगा। इस दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत रहने वाला है।
मोक्षदा एकादशी जो होती है मार्गशीर्ष मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। 13 दिसंबर को शुक्रवार का दिन रहेगा, इस दिन प्रदोष व्रत रहने वाला है। 14 दिसंबर को शनिवार का दिन रहेगा, इस दिन व्रत की पूर्णिमा रहने वाली है। और 15 दिसंबर को रविवार का दिन रहेगा, इस दिन स्नान दान की पूर्णिमा रहने वाली है। अब यहाँ पे छोटा सा चीज है, व्रत की पूर्णिमा और स्नान दान की पूर्णिमा 14 और 15 अलग अलग में क्यों लिखा हुआ है, तो उसके लिए आइए 14 और 15 में चलते हैं, विस्तार पूर्वक थोड़ा सा जान लेते हैं। 14 दिसंबर को देखेंगे मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम के 4:14 तक है। ठीक है, इसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रवेश कर जाएगी। अब चूंकि पूर्णिमा में चंद्र ग्रह का उदय होना बहुत ही आवश्यक है, तो चंद्र का जो उदय होगा पूर्णिमा में वो 14 दिसंबर को ही होगा। तो और आगे चलते हैं, देखेंगे 15 को क्या है, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दिन के 2:35 तक, अर्थात 15 दिसंबर को चंद्र उदय नहीं हो रहा है पूर्णिमा में। पूर्णिमा में चंद्र उदय जो है 14 दिसंबर को हो रहा है। इसी कारण आप देखेंगे यहाँ पे व्रत की पूर्णिमा जिस दिन चंद्र उदय होता है पूर्णिमा में उस दिन व्रत की पूर्णिमा करते हैं, और स्नान दान की पूर्णिमा जिस दिन सूर्योदय होता है पूर्णिमा में उस दिन पूर्णिमा में करते हैं। तो छोटी सी जानकारी थी मार्गशीर्ष यानी कि अगहन मास के लिए। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।